चलो भैया आ जाओ, बातचीत करते हैं अगले कंटेंट पे। 3 मार्केट हम लोग पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने, जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे हैं तो ये 3rd पार्ट का वीडियो जो हम बना रहे हैं इसमें, और आज हमारा 3rd डे इसको पढ़ते हुए। तो हमने सबसे पहले क्या बातचीत की थी कि मार्केट किसे कहते हैं। मार्केट बेसिकली हमने 3 तरह की बातचीत की थी। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जिसमें हमने प्राइस डिटर्मिनेशन देखा था, फिर मोनोपोली था जिसमें सिंगल सेलर होता है, ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी मार्केट जो ही प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा है, हम पढ़ ले रहे हैं ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं है, बस इसकी मीनिंग समझोगे और समझ में आ जाएगा जो बोर्ड पे है, क्योंकि यही मीनिंग होती है, यही इसके फीचर्स होते हैं। ओलिगोपोली, पहली बात कि इसको हम ओलिजोपोली नहीं पढ़ते हैं, तो मेक श्योर कि तुम इसको प्रोनाउंसिएट सही से करना। इसको ओलिगोपोली बोलते हैं। ओलिगोपोली का मतलब होता है कि देयर आर फ्यू बिग फर्म्स या फ्यू बिग सेलर्स। ये वो मार्केट है जहाँ पे कुछ ही फर्में होंगी, कुछ ही सेलर्स होंगे, मगर उनका जो साइज होगा वो क्या होगा, काफ़ी लार्ज होगा। देखो एक चीज़ हमने यहाँ पे स्किप की हुई है क्योंकि वो हम लगातार पढ़ रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मार्केट में बायर्स ही हमेशा ज़्यादा होते हैं, प्रोड्यूसर्स हमेशा ज़्यादा नहीं होते हैं। प्रोड्यूसर्स कैन नेवर बी मोर देन द सेलर्स, ये तो बात क्लियर है, ठीक। फ्यू बिग सेलर्स का मतलब क्या है, कुछ सेलर्स होंगे मगर उनका साइज और कंपोजिशन ऑफ द बिजनेस बहुत बड़ा होगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप इंडिया के सेक्टर में बात करें, इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए कौन सा एग्जांपल हम सबसे बेस्ट हमारे लिए है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। ये बताइए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ ही बड़ी कंपनियां हैं। पहली बात कि कंपनियां ही कुछ हैं, टाटा है, मारुति सुजुकी है, होंडा है, ठीक है, टोयोटा है, ठीक, महिंद्रा है, तो ये कुछ कंपनियां हैं। मगर ये कंपनियों का शेप, साइज, जो इन कंपनियों का नेचर है, कॉम्पोजिशन है, क्या वो 50 करोड़ रुपए से ये इस तरह के बिजनेस ऑटोमोबाइल का शुरू हो जाएगा क्या, ठीक है। सैकड़ों करोड़ों का इनका बिजनेस है ना, 4000 करोड़, 8000 करोड़, 11000 करोड़, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स Hyundai है, ठीक। तो यानी कि इसमें जो सेलर्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो उंगलियों पे गिने हुए हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं हैं। सिंगल सेलर रहता तो मोनोपोली हो जाता, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होता और आम लोगों के लिए ईजी टू परचेज होता, अफोर्डेबल होता तो मोनोपोलिस्टिक हो जाता। मगर यहाँ पे जो सेलर्स हैं ये कुछ ही हैं, मगर उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो नेचर है वो क्या है भैया, बहुत बड़ा है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे भी पाए जाएंगे। अब दूसरी सबसे जरूरी चीज़, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फ्यू बिग सेलर्स या फ्यू बिग फर्म्स, कुछ फर्म्स होंगे, कुछ ही सेलर्स होंगे, मगर उनका जो साइज होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। वो मार्केट बहुत बड़े एरिया में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। उनकी जो नेटवर्थ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स, फर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से, हर कंपनी, हर ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करने वाली कंपनी जो मान लो कि 4 व्हीलर बना रही है, वो सब एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, एक कंपनी अगर मान लो कि हाइब्रिड कार लॉन्च की कि हम पेट्रोल प्लस CNG देंगे, या हम पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक देंगे, या हम प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल देंगे, तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें सेगमेंट में उतरना शुरू कर देती हैं। जैसे टाटा ने नेक्सॉन अभी EV उतारी है, इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी कि सब एक दूसरे से, सारी फर्में क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ठीक। इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से इनके यहाँ जो कंपटीशन है आपस में, वो किस चीज़ का है, प्राइस का कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन किस चीज़ का है, मार्केट कवर करने का, कि कौन कितना ज़्यादा मार्केट को कवर कर पा रहा है, मार्केट में किसकी रीच, किसकी सेल, ठीक। जैसे इंडिया में अगर 100 कार्स हैं तो मान लो कि 30% कार्स जो हैं वो मारुति सुजुकी की हैं, या 20% कार्स जो हैं मारुति सुजुकी की हैं, या 15% जो हैं वो टाटा की हैं, या 20% टाटा की हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसे। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन किस चीज़ का है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट सेगमेंट को क्या कर लेना, कवर कर लेना, ठीक। इसीलिए जो नॉन प्राइस कंपटीशन है, तो सर एक्चुअल में कंपटीशन है किस तरह का, मान लिया सर आपकी बात कि नॉन प्राइस कंपटीशन है, तो कोई ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। सर एक हम वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब है, हिंदी में हम इसको कहते हैं गला काट प्रतियोगिता, ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे सारा कंपटीशन किस चीज़ का है, मार्केट कवर करने का है। फलां कंपनी अगर 50,000 रेट लोअर कर रही है तो दूसरी कंपनी भी सेम सेगमेंट में जो डील कर रही है वो कोशिश करेगी, ठीक है। अपने आगे बढ़ें या ना बढ़ें दैट इज़ अनदर थिंग, मगर दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको पहले रोकें। उसको रोकने के लिए हमारा कंपटीशन अपने आप को आगे करना नहीं, हमारा कंपटीशन उनसे अपने आप को आगे ले जाना है।
तो यहाँ पे एक दूसरा और मार्जिन इतना लोअर का होता है। एक कार में अगर खराबी निकली, फॉर एग्जांपल अगर किसी एक कार में खराबी निकल गई, तो पर्टिकुलरली अगर एक कार में खराबी निकली तो उस तरह की जितनी भी कारें बिकी होंगी उस कंपनी का नाम खराब होगा। तो वो एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और सबसे ज़्यादा इस तरह के मार्केट में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, मार्केट कवर किससे होती है, सेलिंग कॉस्ट से। ठीक, आप बताते हैं, प्रमोट करते हैं कि जो फला कार हमारे कंपनी की आई है वो सबसे बढ़िया है सर, वो ले लो। ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, उनसे बढ़िया कार तो यार हैचबैक में हमारी है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि हमारी तो प्रीमियम हैचबैक हमने निकाली है। ठीक, प्योर इस कलर में, हम जो सीट्स दे रहे हैं वो लेदर कवर्ड सीटेड दे रहे हैं। ठीक है, या अगर आप सेमी एसयूवी में जाओ, कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसको बोलते हैं, तो सर हमारे में फला कंपनी की कार सबसे बढ़िया चल रही है, सबसे ज़्यादा मार्केट कवर की है। और आप देखेंगे कोई भी कंपनी जब अपना प्रमोशन करती है न्यूज़पेपर्स वगैरह में या कहीं भी, तो वो अपने साथ साथ और भी तमाम कंपनियों के बताती है कि ये कार इतने की है। जैसे मैं अपनी कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ तो बड़ा सा एक पूरा फ्रंट पेज मैंने कवर कर लिया, उसमें अपनी कार ये वो सारे फीचर्स सब मैंने कर दिए, और नीचे एक बॉक्स में हम देंगे कि मेरे ही सेगमेंट की दूसरी कंपनियों की ये मॉडल कितने कितने की पड़ रही हैं, इनकी वारंटी क्या है, इनका माइलेज क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो आदमी को लगता है कि यार ये वाली कार तो महंगी है, इसका माइलेज भी कम है, इसमें ये अच्छा ही नहीं है, इसमें ये अच्छा ही है। ठीक है, और हम अपने कार को सबसे ऊपर सारे फीचर से प्रमोट किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल किसका है आपके मार्केट पकड़ने में, सेलिंग कॉस्ट का। क्लियर हो गई बात, ये है हमारा ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, तो हमारे चारों मार्केट कवर हो गए। सबसे ज़्यादा जो आने के चांसेस होते हैं वो आपके किससे होते हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक से। मोनोपोलिस्टिक इकलौता ऐसा मार्केट होता है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ओलिगोपोली भी करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मगर मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में ही सिर्फ हो सकता है, लॉन्ग रन में इस तरह के मार्केट कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको नोट करते हैं। फिर उसके बाद हमने चारों मार्केट पढ़ लिए। अब हम इस चारों मार्केट का हमको क्या करना है, हम अब चेक करेंगे कंपैरिजन, अलग अलग कुछ बेसिस पे। इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के कंक्लूजन पे हम आ गए हैं। यही है जो बोर्ड पे है, ये पूरा चैप्टर का कंक्लूजन है। मैं आराम से हट जाऊंगा, उसके बाद इसको आप लिख लेना, या जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो, चार तरह की मार्केट थी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिस है जिससे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और जान रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स क्या थे आपके, लार्ज थे। इवन आपके सारे ही मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स क्या होंगे, लार्ज होंगे। बायर्स तो कहीं नहीं कम होने हैं, मगर नंबर ऑफ सेलर्स पे आते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज होते हैं, ओलिगोपोली में होते हैं मगर कम होते हैं। तो फ्यू बिग सेलर्स हम लिखते हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं। प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट होमोजेनियस होता है, मोनोपोली में प्रोडक्ट के नाम पे यहाँ पे मैंने नो लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। अच्छा, पहले आते हैं मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में हमने कल बातचीत की थी कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होंगे। ठीक है, आप अगर साबुन की बात करो तो 10 तरह के साबुन है ना, और सबके शेप, साइज, कलर सब कुछ अलग अलग हैं। ओलिगोपोली में अलग अलग, भाई आप सेडान सेगमेंट में बात करो, हैचबैक में बात करो, आप एसयूवी कार्स में बात करो, मगर सबके मॉडल, डिज़ाइन, कंफर्ट सब कुछ अलग अलग है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, एक ही डिज़ाइन सबका नहीं ना है। ठीक है, मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन होता है प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही सेलर होगा, तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, या तो इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन ही नहीं ना कि सर होमोजीनियस होगा कि नॉन होमोजीनियस होगा। भाई एक ही प्रोडक्ट है, वही बेचना है, तो क्या होमोजीनियस क्या नॉन होमोजीनियस। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा हुआ है। ठीक, हालांकि इसका मतलब यहाँ पे नो नहीं होगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट में यहाँ पे मोनोपोली में तुम मत नो लिखना, तुमको क्या यहाँ पे लिखना है, रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, मोनोपोली में रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि जैसे ही एक नया सेलर आएगा मोनोपोली खत्म हो जाएगी। मोनोपोलिस्टिक में भी फ्री है, आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से आइए, बनाइए, सामान बेचिए। और ओलिगोपोली में फ्यू बिग सेलर्स हैं तो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, इजी एंट्री नहीं मिल सकती है क्योंकि आपको ढेर सारा प्रोसेस, पेपर वर्क ये सब करके हटना पड़ेगा, आना पड़ेगा, इस मार्केट में उतरना पड़ेगा। तो ऐसे ईजी एंट्री नहीं है, ईजी एंट्री नहीं है तो एग्जिट भी ईजी नहीं होगी। प्राइस कंट्रोल, ये तो इसमें तो भैया क्या होता है, फर्म प्राइस टेकर होता है।
इसमें फुल कंट्रोल है, प्राइस मेकर होता है। मोनोपोलिस्टिक में पार्शियल कंट्रोल है, जैसा सामान उस तरह की कीमत हम डिसाइड करते हैं। और ओलिगोपोली में भी फुल कंट्रोल नहीं है, मैंने ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम कंट्रोल है, फुल तब भी नहीं है, क्योंकि फुल हो जाता है तो आप मोनोपोली हो जाते। यहाँ पे मैक्सिमम बस हम कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह का सामान मेरी कंपनी बना रही है हम उसके हिसाब से प्राइस ले रहे हैं। और तभी तो हम डिसाइड करते हैं ना कि यार ये कार जो है वो ओवर चार्ज है, ये ज़्यादा महंगी है, ये जो क्वालिटी इसमें है वो ओवर चार्ज है, यार ये नहीं लेंगे, इसी तरह की दूसरी कंपनी की कार ले लेते हैं, ऐसा होता है ना। और हम इसमें एक लंबी एनालिसिस करते हैं ना। कार बिस्किट की तरह नहीं है कि चलो आज दुकान से खरीद लिए हैं, उसमें आपके एक लंबी अमाउंट लग रहा है, आपके जीवन भर का पैसा लग रहा है, तो वो आप उसके पहले एक लंबी स्टडी करते हैं। ठीक। सेलिंग कॉस्ट, इसमें कोई सेलिंग कॉस्ट इंकर्ड नहीं होती है, क्योंकि भैया होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो क्या ही लगा करोगे सेलिंग कॉस्ट। इसमें सेलिंग कॉस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ही इकलौता बेच रहे हैं, तो हम अपना प्रमोशन करें, एडवर्टीजमेंट करें या ना करें, तुम्हें खरीदने आना ही आना है। मोनोपोलिस्टिक में बिल्कुल लगती है। ठीक। अलग अलग लोगों से हम एडवर्टीजमेंट, और टीवी पे हम यही एडवर्टीजमेंट ही देख रहे हैं, और टीवी पे हम जितने भी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं ये सब या तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट के हैं या तो ओलिगोपोली मार्केट के हैं, है कि नहीं है। टीवी पे कभी तुमने मोनोपोली मार्केट का या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का तुमने कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट देखा है क्या? टीवी पे या मोबाइल में या इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर्स में कहीं भी, या दीवारों पे होर्डिंग्स वगैरह में कहीं भी ऐसा नहीं देखा है। नॉलेज, यहाँ भाई जब प्रोडक्ट ही होमोजीनियस है तो परफेक्ट नॉलेज है, और बाकियों में नॉलेज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि बाकियों में प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका है इन चारों मार्केट की बातें। क्लियर हो गई? पूरा कंक्लूजन इसका है। अब मैं बोर्ड पर से हट जा रहा हूँ 1 मिनट का टाइम लेके, और इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, वो होता है ख़त्म पूरी तरह से। और अब हमारी अगली बातचीत जो होगी वो किसी नए टॉपिक, नए चैप्टर पे होगी। और अगर पॉसिबिलिटी हुई वीडियो बना पाने की तो अदरवाइज़ हो सकता है कि 11th के लिए इकोनॉमिक्स में वीडियोज़ ना भी अवेलेबल हो पाएँ। तो फिलहाल आप सभी बच्चों के लिए आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं क्लास 11th के, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ो। अकाउंटेंसी के भी कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, हो सकता है कुछ और मिल जाए। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ते रहो और अपना कीमती समय देते रहो। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। आज की हमारी आप सबकी बातचीत यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।